नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्राध्यक्ष। तो उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। वो फिल्म तो आपने देखी होगी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अब आपको उसकी हकीकत भी दिखाते हैं। तौकीर रजा का बिगड़ैल बेटा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अगर बात की जाए तो आईएमसी प्रमुख है मौलाना तौकीर रजा और एक उनका बिगड़ैल बेटा जिसका नाम है फरमान। एक तरफ जहां मौलाना तौकीर रजा की हरकतों को आप तो जानते ही होंगे, तो मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। मौलाना के बेटे का सड़क हादसा हो जाता है और उससे भी बड़ा हादसा उसके साथ उस हादसे के बाद हो जाता है। मौलाना के बेटे फरमान रजा के पास पुलिस ने ड्रग्स बरामद किया, क्रिस्टल पाउडर, जो आधा इस्तेमाल करके बरेली से लखनऊ जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। रिपोर्ट देखिए। वो पूछने पर अपना नाम नहीं बताता है, अपने पिता का नाम बमुश्किल बताता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में छुपा था एक ऐसा राज जो खुला तो जुर्म का एक और पन्ना खुल गया। गाड़ी का नंबर यूपी 25 GW 5993। गाड़ी की डिग्गी खुलती है और पूरा पर्दा उठ जाता है। शाम के ठीक 7:30 बजे दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे शाहजहांपुर का तिलहर इलाका, सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस एक कार पीछे से सीधे टकरा जाती है। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर रजा का बेटा फरमान बेहद नशे का आदी निकला। कल देर रात तौकीर रजा का बेटा अपनी कार से बरेली जा रहा था। उसी बीच थाना तिलहर में उसका रोडवे बस से एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें, एक्सीडेंट इतना भीषण था कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। मौके पहुंची पुलिस ने जब तौकीर रजा के बेटे फरमान को बाहर निकाला तो वो नशे की हालत में था। हालांकि जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। टक्कर तेज, कार का अगला हिस्सा चकनाचूर और कार के अंदर बैठा शख्स घबराया हुआ, बौखलाया हुआ और खामोश। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ते हैं। कार में फंसे युवक को बाहर निकाला जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये, वो युवक न नाम बताता है न पहचान छुपाने की कोशिश करता है। सूचना मिलते ही नगरिया चौकी की पुलिस मौके पर पहुंचती है। दारोगा युवक के हाव भाव देखता है, घबराहट, बेचैनी और सवालों से बचने की कोशिश। पुलिस कार की तलाशी लेने को कहती है, लेकिन यहीं से कहानी मोड़ ले लेती है। डिग्गी खोलने से इनकार, पुलिस कहती है डिग्गी खोलो। युवक जवाब देता है चाबी गुम हो गई। एक बार नहीं, बार डिग्गी नहीं खुलती। जब पुलिस सख्त होती है तब जाकर नाम सामने आता है। संदिग्ध का नाम फरमान, पिता मौलाना तौकीर रजा खान, यानी वही नाम जो पहले ही बरेली में बवाल को लेकर सुर्खियों में। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का बेटा हादसे के बाद काफी घबरा गया था। नाम सामने आते ही मामला सिर्फ सड़क हादसा नहीं रहता। डिग्गी खोली जाती है, अंदर रखा था एक ट्रॉली बैग खुलता है और पुलिस को मिलती है एक पुड़िया जिसमें आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स के साथ एक सिरिंज। अब सवाल ये नहीं कि ड्रग्स कितनी थी, सवाल ये है कि किसके पास थी। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया, गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज के लिए अपने पास रखा था, साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। उसे आगे मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो वैधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस ने जब उसको मेडिकल के भेजा और उससे जब पूछताछ करी कि तुम्हारे पास ये ड्रग्स कहाँ से आया, तो उसने बताया कि दिल्ली में साकेब नगर में अभय नाम का एक व्यक्ति है, उससे मैं खरीद के लाया था। फिलहाल तौकीर रजा का बेटा जब थाने पहुंचा था और पुलिस ने NDPS एक्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल जो धाराएं थी वो जमानती धाराएं थी, इस कारण उसको थाने से रिहा कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसके पास ये ड्रग्स कहां से आया, क्या वो कारोबार करता है या कोई लंबे समय से उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है। पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में फरमान स्वीकार करता है कि वो ड्रग्स का खुद इस्तेमाल करता है। बताया जाता है कि ड्रग्स दिल्ली से खरीदी गई थी। जब नाम बड़ा हो तो सवाल भी बड़े हो जाते हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
और दिल्ली वाले अजय की तलाश की जा रही है, जिसके पास से फरमान ड्रग्स लाया था। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम पाउडर इन्होंने दिल्ली में किसी से लिया था और उसमें से आधे ग्राम का इन्होंने इंजेक्शन के जरिए यूज किया था, आधा ग्राम पाउडर शेष था। उसको परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और उसकी जो बरामदगी है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना तिलहर में FIR पंजीकृत की गई है। चूँकि ये 1 वर्ष की सज़ा का मामला था, इसलिए थाने से उन्हें जमानत पर उनके वकील के साथ रिहा कर दिया गया है और ये पूरे प्रकरण में जो मेडिकल उनकी कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट आएगी और ये जो चीज़ें हैं इसके साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फरमान ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिल्ली से 1 ग्राम ड्रग खरीदी थी। आधा ग्राम का वह इस्तेमाल भी कर चुका था। अब मामला सिर्फ आधा ग्राम ड्रग का नहीं बचा, तस्करी का। अब सोचिए वो नाम जो बरेली में विवादों के लिए जाना जाता हो, नाम के आगे मौलाना लगा हो, लेकिन उसके बावजूद नापाक हरकतों में लिप्त पाया जाता है, जिसके करीबियों पर हाल ही फिलहाल में बुलडोजर कार्रवाई हुई हो, उसके पास से ड्रग्स की बरामदगी। अभी तो मामला सिर्फ एक छोटे से अमाउंट का, इसके तार अगर ढूंढे जाएं तो जरूर गहरे मिलेंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।